तो इलिया टुपुरिया का ऐसा कहना है कि वो नेक्स्ट ईयर व्हाइट हाउस में होने वाले यूएफसी इवेंट के अंदर इस्लाम माचेव के अगेंस्ट अपने थर्ड वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करना चाहता है। मतलब उसका ऐसा मानना है कि यूएफसी 322 में इस्लाम माचेव यहाँ पे जीत सकते हैं फाइट जैक डेला मेडलिना के अगेंस्ट, और इसलिए वो प्रिपेयर कर रहा है एक थर्ड वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो क्या ये फाइट बन सकती है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर कुछ चीजें अगर सही तरीके से प्लेस आउट हो जाती है तो इस्लाम वर्सेस टुपुरिया की एक बहुत बड़ी सुपर फाइट हम सबको देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूएफसी 321 में उमर नुरमागोमेडोव की फाइट हो रही है, और उमर नुरमागोमेडोव ने अपनी फाइट से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका ऐसा कहना है कि इस टाइम पर उनको यूएफसी टाइटल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनके लिए यूएफसी टाइटल जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपना लॉस यहाँ पे अवेंज करना मिराब डॉलिशविली के अगेंस्ट, और उनके लिए रिवेंज इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा उमर नुरमागोमेडोव का कहना है। और बहुत सारे लोग तो अभी भी ये मानते हैं कि बैंटम वेट डिवीजन में अगर मिराब डॉलिशविली को कोई हरा सकता है तो वो उमर नुरमागोमेडोव ही होने वाले हैं। और भाइयों, इस संडे होने वाली है मिडिल वेट डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट, जो कि पोटेंशियली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमजा चिमाएव का नेक्स्ट कंटेंडर कौन होने वाला है मिडिल वेट डिवीजन में, कौन हमजा चिमाएव को मिडिल वेट डिवीजन में नेक्स्ट कंटेंड कर सकता है। तो वो फाइट है यहाँ पर ब्राइनर डिरेडर वर्सेस ब्रैंडन एलन की फाइट, और इस फाइट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, इलिया टुपुरिया ने बेसिकली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है कि वो प्रिपेयर कर रहा है एक थर्ड वर्ल्ड टाइटल के लिए, और ये बातें पहले भी बहुत बार डिस्कस करी है, बहुत बार उसने बोले ये सारी चीजें। लेकिन कंसिडरिंग उसने ये स्टेटमेंट अब दिया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक महीने से भी कम का टाइम यहाँ पे बच चुका है। इस्लाम की फाइट होने वाली है यूएफसी 322 अगले महीने नवंबर में, और उस टाइम पे वो एक डबल चैंपियनशिप स्टेटस के लिए जाने वाले हैं, जैक डेला मेडलिना की बेल्ट के लिए फाइट करेंगे, उसके बाद वो 2 वेट डिवीजन चैंपियन बन जाएंगे। तो इलिया टुपुरिया ने बेसिकली ऐसा कहा है कि नेक्स्ट ईयर जब जुलाई में यहाँ पर, तो नेक्स्ट ईयर जब जून में यहाँ पर यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट होगा तो उस टाइम पर वो इस्लाम के साथ फाइट करना चाहते हैं वहां पर, और एक थर्ड वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करना चाहेंगे। तो आप देखो, थर्ड वर्ल्ड टाइटल तभी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है इलिया टुपुरिया के लिए जब इस्लाम अपनी फाइट यहाँ पे जीत जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो फिक्स्ड है कि इलिया टुपुरिया अंदर से चाह जरूर रहा होगा कि इस्लाम अपनी फाइट को जीते वेल्टरवेट डिवीजन, क्योंकि भाइयों यहाँ पे इस्लाम के जीतने से टुपुरिया को बहुत ज्यादा फायदा है। अब ऑब्वियसली पहले ये फाइट काफी ज्यादा फार फेच्ड लग रही थी, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखो तो बहुत परफेक्ट सिनेरियो बनता है यहाँ पे जून में इस्लाम वर्सेस टुपुरिया की सुपर फाइट का। अब कंसिडरिंग की सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी इस चीज के लिए कि नवंबर के अंदर जो इस्लाम की फाइट है, इस्लाम फाइट जीत जाते हैं, टाइटल जीत जाते हैं वेल्टरवेट का, उसके बाद इस्लाम के पास भी एक लंबा टाइम रहेगा फाइट करने के लिए। और इलिया टुपुरिया की फाइट ऐसा कहा जा रहा है कि यूएफसी का जो फर्स्ट इवेंट होगा 2026 में, जनवरी में जो इवेंट होने वाला है, उसके अंदर ही यहाँ पर इलिया टुपुरिया की फाइट हो जाएगी। तो इलिया टुपुरिया अगर अपनी नेक्स्ट फाइट जीत जाता है जनवरी के अंदर तो उसके पास भी एक लंबा टाइम बचेगा कमबैक करने के लिए। तो जून वाला इवेंट आप देख सकते हो स्टिल 5-6 महीने दूर रहेगा, इस्लाम के पास भी फाइट हो चुकी होगी और वेल्टरवेट टाइटल होगा, फिर इलिया टुपुरिया अपना बेल्ट भी डिफेंड कर चुका होगा लाइट वेट डिवीजन में। तो आप समझ सकते हो कि फिर काफी ज्यादा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा दोनों की एक सुपर फाइट बनाने के लिए। फिर कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने चाहिए अगर ये दोनों चीजें इस तरीके से प्ले आउट करती है, इस्लाम अपनी फाइट जीत जाते हैं, फिर टुपुरिया अपनी फाइट जीत जाता है, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली एक सुपर फाइट हो सकती है। पहले बहुत डिफरेंट लग रहा था क्योंकि पहले इलिया के पास भी बेल्ट नहीं थी, इस्लाम ने भी वेकेट कर दिया था, लेकिन अब इलिया ने भी बेल्ट जीत लिए, दोनों की नेक्स्ट फाइट्स भी यहाँ पर कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये सिनेरियो काफी ज्यादा क्लियर लग रहा है ये सुपर फाइट का। तो भाइयों, फिलहाल के लिए तो इस्लाम की फाइट अभी दूर है, लेकिन इस्लाम की फाइट से पहले यूएफसी 321 इवेंट होने वाला है जिसमें उमर नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है। और उमर नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है कि फिलहाल के लिए उनको यहाँ पर यूएफसी बेल्ट नहीं जीतनी, यूएफसी टाइटल उतना मायने नहीं रखता, उनको यहाँ पर मिराब डॉलिशविली को हरा के अपना लॉस अवेंज करना है। रिवेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए इस टाइम पर, क्योंकि जिस तरीके से मिराब ने उनको हराया था उसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग उनकी खुद एज अ फाइटर हुई थी। फिर टीम हबीब की, नुरमागोमेडोव फैमिली का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बोला गया कि जो नेक्स्ट जेन फाइटर्स आ रहे हैं वो उतने ज्यादा डोमिनेंट, उतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड फाइटर्स नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें बोली गई। तो ऑब्वियसली जब भी एज अ फाइटर किसी को ये सारी चीजें सुनने मिलती है तो गुस्सा और रेज बहुत ज्यादा आता होगा, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड जिस पॉइंट ऑफ चीज से निकल रही है उमर नुरमागोमेडोव की। लेकिन भाइयों, ये कहीं ना कहीं वीकनेस भी दिखाती है आपके अंदर। आपको किसी ने एक लॉस से आप इतने ज्यादा इंस्टिगेट हो गए, या एक लॉस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरीके से, ये कहीं ना कहीं एक बैड लाइट में डाल रही है उमर नुरमागोमेडोव की। नेक्स्ट फाइट वो आ सकते हैं, अच्छी खासी विक्ट्री निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज होगी, लेकिन स्टिल एक लॉस आपको कितना ज्यादा बॉदर कर दे रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वीकनेस शो करती है मेंटालिटी में। रिवेंज लेना, किसी चीज को अवेंज करना, किसी को मजा चखाना, ये सारी चीजें एक स्ट्रांग मेंटालिटी
पर्सनैलिटी को नहीं डिफाइन करती है। ऑब्वियसली ये रॉ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, बट इनको कंट्रोल करना आना चाहिए। अब देखिए, हबीब के अंदर और बाकी सारे जैसे इस्लाम है, इनके अंदर बहुत डिफरेंस आपको सुनने में मिलेगा। ये कभी नहीं ऐसा बोलेंगे, इस्लाम कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को उसको मज़ा चखाना है, मुझे उसको हराना है। या हबीब से भी आपने कभी नहीं सुना होगा अदर देन कॉनर वाली फाइट के अलावा किसी ने भी हबीब को किसी भी तरीके से इंस्टिगेट करना या किसी भी तरीके से पोक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। टोनी फर्ग्यूसन ने बहुत ज़्यादा ट्राई करा था, बट हबीब कभी भी उस तरीके से इंस्टिगेट नहीं हुए, जो कि दिखाता है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो एकदम बुलेट प्रूफ है। मिराब ने पहले भी उमर को काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट कर दिया था अपनी प्री फाइट ट्रैश टॉकिंग से भी, और इसके बाद भी दिख रहा है कि वो लॉस कहीं न कहीं उमर नुरमागोमेडोव को स्टिंग कर रहा है, जो कि एक ऐसा स्टिंग करना चाहिए कि आप अपने आप को बेटर करो, या ये सारे स्टेटमेंट्स वगैरह तो मत ही दो कि रिवेंज ज़्यादा ज़रूरी है टाइटल के लिए। ये बहुत बुरी लाइट में आपको डालता है एज़ अ फाइटर। और चलो भाइयों, एक बार को आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे भी रहे हो, आपको रिवेंज लेना भी है, अंडरस्टैंडेबल है, आपकी रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ उस फाइट के बाद से। तो ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं होती है, सारी चीज़ें सीधा करके दिखानी होती है। अगर उमर को यहाँ पर रिवेंज लेना है तो सीधा फाइट करे, फाइट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस फाइट करे, फिर वापस से अपने आप को बिल्ड करके टाइटल शॉट लेके हरा दे। मिराब डॉलिशविली जनवरी से उस फाइट के बाद अब 4th फाइट करने वाला है, और उमर नुरमागोमेडोव उस फाइट के बाद अब जाके फाइट करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपको बोल के नहीं बताना कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आपको करके दिखाना है। उमर नुरमागोमेडोव ने जितनी चीज़ें बोली थी फाइट से पहले कि उनको वो टेक डाउन नहीं कर पाएगा, 1 बार 2 बार टेक डाउन कर पाएगा, डोमिनेट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन कोई भी चीज़ों पे उन्होंने बैकअप नहीं करा, और अभी वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्योंकि वो फर्स्ट फाइट करने वाले हैं। उस फाइट के बाद से मिराब ऑन द अदर हैंड इतने रन पे जा चुका है, तो इस टाइम पर उमर नुरमागोमेडोव बहुत बुरी लाइट में दिख रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट्स देते हुए। तो ये तो हुई भाई यहाँ पे उमर नुरमागोमेडोव की फाइट के बाद। अब उमर की फाइट से पहले भी इस संडे होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट मिडिल वेट डिवीजन के अंदर, जिसमें राइनर डिरिडर और ब्रैंडन एलन की फाइट होने वाली है। और ये फाइट मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि ये हामजा चिमाएव की टाइटल फ्यूचर का यहाँ पे डिसाइड करने वाली है कि कौन हामजा चिमाएव के टाइटल को नेक्स्ट कंटेंड करने वाला है। हम सबको पता है हामजा चिमाएव ने अभी बेल्ट जीती है अगस्त के अंदर, और अभी कोई क्लियर यहाँ पर कंटेंडर निकल के नहीं आया है मिडिल वेट डिवीजन में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इमामोव को यहाँ पर फाइट मिलने वाली है हामजाद के अगेंस्ट, लेकिन वो तभी डिसाइड होगा जब ये फाइट कंप्लीट होगी, ब्रैंडन एलन वर्सेस राइनर डिरिडर। और राइनर डिरिडर अगर इस फाइट के अंदर जीतता है तो उसको यहाँ पे टाइटल शॉट डायरेक्ट भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं, बट वो इमामोव को स्किप करके डायरेक्ट टाइटल फाइट भी ले सकता है, वरना इमामोव वर्सेस राइनर डिरिडर की भी फाइट हो सकती है। पॉसिबिलिटीज ये सारी होती हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताता हूँ कि इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है। तो ये UFC फाइट नाइट इवेंट होने वाला है, और ये फाइट आप सबको इंडिया के अंदर 19 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे से यहाँ पर ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। उस समय से आप सब ये सारा इवेंट देख सकते हो। और अगर आप सबको सिर्फ मेन इवेंट फाइट देखनी है, जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से देखना, वो राइनर डिरिडर वर्सेस ब्रैंडन एलन की मेन इवेंट फाइट सुबह 7 बजे के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम से आप सब फाइट देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप सबको सिर्फ मेन इवेंट फाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी भाइयों, इस फाइट से रिगार्डिंग बाकी सारी डेट, टाइमिंग्स, प्रेडिक्शन, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। कुछ भी नई अपडेट आएगी इस फाइट के बारे में एट अ फाइट टाइम, आप सबको पता नहीं चलता कहाँ पे देखना है, तो उसकी भी यहाँ पर सारी चीजें आप सबको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों, आपके हिसाब से इस फाइट को कौन जीतेगा, आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।